करते हैं मोटी मोटी हाथी की सूंड जैसी धाराओं से, तो धरती उथल पुथल हो जाती है। सब पानी पानी, 3 हिस्से पानी है, 1 हिस्सा धरती है। ये धरती घुल जाती है जैसे छोटी सी टेबलेट 1 गिलास पानी में डाल दो, घोल दो तो गायब हो जाती है। ऐसे ही सब पानी पानी हो जाता है। ये प्रलय है। तब इंद्र आदि देवता भी नहीं बचते। फिर महाप्रलय में ब्रह्मा जी भी नहीं बचते। आत्यंतिक प्रलय में विष्णु जी भी एक हो जाते। एक कारणों के जल में सिर्फ ओम रहता है। उस समय ओम, जिसको शिव कहते हैं, उसके सिवा कोई नहीं रहता। ना प्रकृति, ना प्रकृति में कोई जीव। तो क्या उस समय हम लोग कहां चले जाते होंगे? जब महाप्रलय हो जाती है, आत्यंतिक प्रलय हो जाती, तो हम लोग कहां चले जाते होंगे? इसका विचार करना। हम लोग जहां से आए हैं वहीं चले जाते हैं। हम कहां से आए? उत्तर मिलेगा, मां के गर्भ से आए, फलाने के घर में आए। उससे पहले कहां थे? तो उससे पहले कहीं थे, वहां से आए। उससे पहले कहां थे? हम सब क्या हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये ईश्वर का अंश है जीव। वैसे तो ये आत्मा है, फिर इसका जीव भाव क्यों पड़ गया? जैसे एक शुद्ध आदमी किसी चोर के साथ चला जाए तो क्या कहा जाएगा? चोर कहलाएगा। वैसे ही इस आत्मा ने मन के साथ संबंध जोड़ लिया तो जीव बन गया। और यही यदि मोहन के साथ संबंध जोड़ ले तो आत्मा है, और धीरे धीरे वो परमात्मा हो जाता है। यानी हम सब उसी परमात्मा में विलय हो जाते हैं। हम सब अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। कहीं ना कहीं हम सब एक हैं। सो माया बस भयो गोसाई, सो माया बस बंधे वो कीर मरकट की नाई। जब ये इतना पवित्र है तो क्यों बंधा? जैसे सपेरा बीन बजा करके फुंकारते हुए नाग को अपने में कवर कर लेता, अंडर में कर लेता है। जैसे एक महावत अपने एक छोटे से अंकुश से हाथी को कवर कर लेता है, अंडर कर लेता है। जैसे बंदर को मदारी पकड़ करके अपने अंदर कर लेता और फिर इशारे से नचाता है, वैसे ही इस मन के साथ जीव ने रिश्ता जोड़ लिया। और उस रिश्ते को जोड़ने के कारण वो क्या बन गया? जीव। फिर उदाहरण देता हूं। छोटी सी कन्या बड़ी हो जाती तो तब तक क्या रहती है? बेटी रहती है। भाई हो जाए तो क्या हो जाती है? बहन हो जाती है। लेकिन उसी का किसी जगह रिश्ता हो जाए तो क्या हो जाती है? बहू हो जाती है। और जब उसके बच्चा हो जाए तो क्या बन जाती है?
मां बन जाती है। फिर उस बच्चे के बच्चा हो जाए तो क्या बन जाती है? दादी बन जाती है। ठीक इसी तरह से इस जीव ने संबंध बदल बदल के अपने को तदाकार कर दिया है, इसलिए फंसा पड़ा है। सो माया बस भयो गोसाई बंधेऊ कीर मरकट की। मरकट कहते बंदर को। बंदर तो आराम से शाखा प्रति शाखा घूमा करता आजाद, लेकिन बंध गया किस चक्कर में? जब बंदर को पकड़ना होता है तो क्या होता है? उदाहरण के लिए एक किसान ने मूंगफली बोई। किसान के खेत में मूंगफली खूब उपजी, लेकिन बंदरों ने आक्रमण कर दिया। बंदर जाएं खोद खोद के मूंगफली ने उखाड़ के फेंक दें। बंदर का स्वभाव होता है खाएगा नहीं, फेंक देगा। किसान बहुत परेशान, तो किसी स्पेशलिस्ट से पूछा कि बंदरों का क्या किया जाए। कहा एक बंदर पकड़ लो, सब ठीक हो जाएगा। पकड़े कैसे? आपके घर में कौवे बहुत आते हो तो कहीं से मरा हुआ कौवा या नकली कौवा ला करके कोठे पर टांग दो, कौवा नहीं आएगा। हाँ, तो उसने कहा कि बंदर को पकड़ने का तरीका क्या है? चने, एक छोटे से मटकी में चने भर करके जमीन में गाड़ दो, हाथ चला जाए मुट्ठी ना आए। किसान ने वही किया। एक छोटे से कुज्जे को जमीन में गाड़ दिया और उसमें चने डाल दिए। बंदर आया, उसने हाथ डाला, हाथ सीधा चला गया। ऐसे डाला ना, चला गया। मुट्ठी बांधी तो अड़ गई। अब वो चने नहीं छोड़ता। अगर वो चने छोड़ दे तो पकड़ा ना जाए, लेकिन वो चने को खाने के चक्कर में मुट्ठी नहीं खोलता और इधर उधर नाचता रहता है। उसको लगता है किसी भूत ने मेरी मुट्ठी पकड़ ली हुई है अंदर से। क्या ऐसा है? किसी ने नहीं पकड़ी, उसके लालच ने, खुद उसके लालच ने मुट्ठी को, हाथ को पकड़ा हुआ है। ऐसे मनुष्य का हाल होता है, उसका लालच ही उसे मारता है। इतने में किसान ने आकर 2 लाठियां मारी और पकड़ के बांध लिया। बांधा गया ना। इसी तरह से इस जीव का हाल होता है। ये लालच में करता कुछ है, मिलता कुछ है। बंधेऊ कीर मरकट की नाई। सांप को उत्तर प्रदेश और कई क्षेत्रों में कीड़ा बोलते हैं, है ना? कीड़ा बोलते हैं, माने कीड़ा। भाई छोटा कीड़ा वो भी टेढ़ा मेढ़ा चलता है। सुंडी टेढ़ी मेढ़ी चलती है तो बड़ा वाला सांप भी ऐसे ऐसे चलता है, कीड़ा। लेकिन सब डरते हैं उससे। गोस्वामी जी ने कहा बंधेऊ कीर मर कट की नाई। तो आप और हम काहे में बंधे? किसी ने प्रेम से बोल दिया बहन जी नमस्ते, नमस्ते भैया। बहन जी और भैया, रिश्ता बन गया। अब रिश्ता बन गया तो नए नए झंझट खड़े हो गए। यही हाल इस जीव का है। इसने जाकर के संसार रूपी घर में प्रवेश किया। 9 द्वारे पुरी गेहे। ये 9 द्वार वाले घर में आकर के इसने अपने आप को शरीर मान लिया, इसलिए ये बेचारा फंस गया और इसके ऊपर जम के डंडे पड़ते हैं। जैसे मदारी के डंडे बंदर पे पड़ते हैं, वैसे इस परमात्मा के अंश जीव को डंडे पड़ते हैं जम के। किसी की मजाल है कि आग को पीट दे। आग पीटी जाती है कब? जब लोहे से मोहब्बत कर लेती है तब। लोहे से मोहब्बत कर लेती है तो हथौड़ा पड़ता है उसके ऊपर। यानी जितना कुछ है मोह और बात में, मोह रूपी बातचीत में, इसी को मोहब्बत कहते हैं। और उसी में वो फंस जाता है तो मार खाता है। इसलिए
इससे बचना। बड़ी लंबी कथा हो गई, शार्ट कर देते। भगवान कृष्ण को भी आना है, राम को भी आना है ना। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अच्छा, इससे पहले राम जी ने भी आना है। बोलिए राम लला सरकार की। धीरे धीरे ना बोलो, नहीं मैं ऊब जाऊंगा। सियावर रामचंद्र महाराज की। अभी जोर से बोले हैं ना। हम जब धीरे बोलते तो सब जोर से बोलते हैं। अब हमको शिक्षा मिल गई। तो उस मत्स्य ने 400 को, वृत्तियों के ऊपर कथा मैंने की, ये वृत्तियां बढ़ती जाती हैं। उस मत्स्य ने यानी मछली ने 400 कोस का वो घेर लिया था। 1 योजन 100 योजन के विस्तार वाला हो गया था। 1200 किलोमीटर का मत्स्य हो गया था। उसने कहा, मत्स्य नारायण ने कहा, अपने सारे बीजों को लेकर के पोटली में बांध लेना। बांध करके सप्तऋषि आएंगे तो उसी नाव में तुम बैठ जाना। उस समय मैं आऊंगा। वासुकी आएंगे, वासुकी नाग से मेरी सींग में अपनी नौका बांध लेना और तब मैं तुम्हें उपदेश करूंगा। मत्स्य पुराण पढ़े। मत्स्य पुराण में ये चर्चा है। बोले मत्स्य नारायण भगवान की। तो सूक्ष्म शरीरों को लेकर के राजा ने उसी प्रकार किया। 7वें रोज महाप्रलय हुई। ऋषियों ने, सप्तऋषियों ने नौका में राजा को बिठाया और राजा ने फिर यात्रा की। कब तक? जब तक कि दिन नहीं निकला। ब्रह्मा जी जब सोते हैं तो रात हो जाती है और ब्रह्मा जी बड़ी देर तक सोते हैं। ब्रह्मा जी के 24 घंटे बड़े कठिन हैं। इंद्र के 24 घंटे वो कठिन, हमारे 24 घंटे वहां का 1 साल होता है। काल की सीमा के बारे में गीता जी में भी लिखा हुआ है। तो रात अंधेरी, उसमें भगवान स्वयं श्री हरि विष्णु मत्स्य नारायण बनकर के आए। इसीलिए मेरे प्रभु की बड़ी महिमा है। कभी सुअर बन जाते हैं, कभी मछली बन जाते हैं, कभी घोड़ा बन जाते हैं, कछुआ बन जाते हैं। मेरे नाथ मेरे भक्तों के लिए, अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं बन जाते हैं। एक आदमी ऐसा है कि अपने माँ बाप के लिए और अपने सदगुरु के लिए कुछ भी नहीं बनना स्वीकार करता। भगवान शिक्षा देते कि जब मैं इतना बड़ा हूं और कुछ भी बन सकता हूं तो तुम नहीं बन सकते हो। खैर देखते देखते सारी पृथ्वी पानी में डूबने लगी। राजा ने नौका सामने आई देखकर समस्त औषधियां उसमें रखी और फिर उसी पर सवार होकर के यात्रा की। मत्स्य नारायण की स्तुति की। हे परीक्षित, मत्स्य नारायण ने राजा को आत्म तत्व का उपदेश किया है। समय लगे तो मत्स्य पुराण खोलकर देखना। हमने तो देखा नहीं है। मत्स्य पुराण देखा है, खोलकर नहीं देखा है। खोलकर देखा होगा तो पढ़ा नहीं होगा, और पढ़ा होगा जरूर, लेकिन बताऊंगा नहीं, क्योंकि इस समय श्रीमद् भागवत महापुराण पे चल रहे हैं। मत्स्य नारायण ने राजा को आत्म तत्व का उपदेश किया। उसके बाद जब पिछले प्रलय का अंत हो गया और ब्रह्मा जी की नींद टूटी तो भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीनकर ब्रह्मा को दे दिया। भगवान की कृपा से राजा सत्यव्रत ज्ञान विज्ञान से युक्त होकर इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। ये मत्स्य नारायण का चरित्र अत्यंत पावन है। जो कोई सुन ले तो कहते हैं उसको पापों से मुक्ति मिल जाती है। अवतारो
हरेर पोयम कीर्तयेद अन्नहम नरः संकल्पस्तस्य सिद्ध्यन्ति सयाति परमां गति। बोले मत्स्य नारायण भगवान की। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान कृपा करके वैवस्वत मनुवंश का वर्णन सुनाए। वैवस्वत मन्वंतर की कथा सुनानी शुरू कर दी। भगवान की नाभि कमल से चतुर्मुख ब्रह्मा प्रगटे। चतुर्मुख ब्रह्मा प्रगटे, ब्रह्मा के मन से मरीचि पैदा हुए और मरीचि के पुत्र हुए कश्यप। उनकी पत्नी हुई दक्ष नंदिनी अदिति। अदिति से विवस्वान यानी सूर्य का जन्म हुआ। बड़े ध्यान से सुनिएगा कथा को। विवस्वान सूर्य का नाम है, सूर्य का जन्म हुआ विवस्वान। विवस्वान की पत्नी संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। श्राद्ध देव ने श्रद्धा से 10 पुत्र पैदा किए। इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिष्यंत, प्रशद्र, नभग और कवि। तो वैवस्वत मनु संतानहीन थे, इनके कोई बच्चा नहीं था। वैवस्वत मनु संतानहीन थे। वशिष्ठ जी ने उनसे मित्रा वरुण नामक यज्ञ करवाया। श्रद्धा ने होता से कहा, श्रद्धा जो इनकी पत्नी थी, उन्होंने होता से कहा कि मुझे कन्या प्राप्त हो, मुझे कन्या चाहिए। राजा ने कहा था मुझे पुत्र चाहिए। तुम कोई ऐसी युक्ति करो कि मुझे बेटी हो जाए। भाई सूर्य वंश के बाद चंद्रवंश आएगा, चंद्रवंश में भगवान कृष्ण आएंगे, इसलिए सूर्य वंश और चंद्रवंश की कथा तो सुननी पड़ेगी ना। बड़ी दूर है। अगर मन ऊब जाए तो दूर है और नहीं पास में है। भक्त को तो भगवान की इतनी भी दूरी चुभती है। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। सखी संग आओ, सखी संग आऊं, कान्हा शरम मोहे लागे। सखी संग आऊं, कान्हा शरण मोहे लागे। सखी संग आऊं तो शरम मोहे लागे। सखी संग आऊं तो शर्म मोहे लागे। अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी। हाँ, अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हा
कैसे आऊं रे कन्हाए तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। श्री हरि रात को आओ कान्हा डर मोहे लागे, रात को आओ डर मोहे लागे, रात को आओ कान्हा डर मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, डर मोहे लागे श्यामा डर मोहे लागे, डर मोहे लागे श्यामा डर मोहे लागे। रात को आओ कान्हा डर मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे। ओ दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी, दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी, हाँ दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई कैसे रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। धीरे धीरे चलो तो कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलूं तो कमर मोही लचके, धीरे धीरे चलो तो कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलूं तो कमर मोही लचके, झटपट चलूं तो छलकाए गगरी, झटपट चलूं तो गाए नगरी, झटपट चलूं तो छलकाए गगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। हरि बोल।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर में, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर प्यारे गिरधर नागर, गिरधर नागर प्यारे गिरधर नागर, मीरा के प्रभु 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 गिरधर नागर, तुम्हारे दर्श बिन मैं तो हो गई बावरी, हाँ तुम्हारे दर्श हो गई बावरी, तुम्हारे दर्श बिन मैं तो हो गई बावरी, हो गई बावरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कनाई, कैसे आऊं रे कनाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी 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 बड़ी दूर नगरी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो रानी ने कहा मुझे पुत्री चाहिए, राजा ने कहा मुझे पुत्र चाहिए। तो होता ने क्या कर्म किया, ऐसा मंत्र बोल दिया कि पुत्र से पुत्री बन गई। अंत में राजा ने कहा अरे ये कैसे, ये कर्म कैसे हो गया, हमको तो पुत्र चाहिए था और मैंने यज्ञ करवाया था, पुत्र के लिए पुत्री कैसे हो गई। वशिष्ठ जी ने सोचा कि वास्तव में ये कहीं न कोई गड़बड़ी जरूर है। वशिष्ठ जी ने ध्यान किया तो पाया सब करतूत रानी की है। तो पुनः फिर से वशिष्ठ ने कहा मैं पुत्र को पुत्री, पुत्री को पुत्र बना दूंगा। इला नाम की कन्या हुई थी। क्या बात, थोड़ा दर्द कर रहा है का, फुरिया पिरात है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहा कि यजमान सुनो, ये जो कन्या है ना 6 महीने तक पुत्र रहेगा और 6 महीने तक कन्या, इतना तो हम कर सकते हैं। उसका नाम पड़ा सुद्युम्न। सुद्युम्न प्रजा पालन कर रहे थे। 3 पुत्र हुए सुद्युम्न के, उत्कल, गए और विमल। कई माताएं कहती इतना लंबा चौड़ा व्याख्यान ना दो महाराज, इतनी लंबी चौड़ी कथा मत सुनाओ। पिछली बार तो शिकायत हुई थी, हमने पूरा वंशावली खोल दी थी पीछे कथा में, इसलिए मारूंगा तो शार्ट ही, लेकिन फिर भी समझते रहिएगा कि इतना शार्ट मत मारो कि किसी को शॉट लग जाए, किसी को चोट भी न लगे, ऐसे मारो कि पता ही न चले। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन सुद्युम्न वन में चले गए और वैवस्वत मनु ने पुत्र की कामना से यमुना तट पर 100 वर्ष तक तपस्या की। श्री हरि की आराधना से अपने ही समान 10 पुत्र प्राप्त किए, जिनमें सबसे बड़े थे इक्ष्वाकु। एक पुत्र का नाम था प्रसद्र। वशिष्ठ ने उसे गायों की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया था। तो एक दिन सिंह ने किसी गाय पर आक्रमण किया
वृषध्र ने सोचा कि गाय गाय की रक्षा कर रहा हूं, सिंह को मारने के बदले अंधेरे में उनसे गाय मर गई।